गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि दिल्ली पुलिस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस का मतलब हम सभी जानते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब है दोस्तों विक्रय मूल्य। कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य रिड्यूस्ड कम हो जाए, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कम हो जाए कितना परसेंट? 60%। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि उस वस्तु का कोई ना कोई सेलिंग प्राइस था और अब वो सेलिंग प्राइस क्या हो गया है? 60% कम हो गया है। तो मान के चलिए दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 60% कम हो गया। इस 60% को अगर हम ब्रेक करें तो 60% क्या होता है दोस्तों? 60/100, जो कि हमारा आ जाएगा कितना? 3/5 होगा। अब 3/5 का मतलब क्या है कि अगर उसका सेलिंग प्राइस पहले 5 रुपए था, मैंने मान लिया कि अगर उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पहले 5 रुपए था तो अब वो कितने रुपए कम हो गया है? 3 रुपए। इसका मतलब अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है? 5 में से 3 रुपए कम होने के बाद 2 रुपए बच जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस। पहले उसका सेलिंग प्राइस 5 रुपए था, अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 2 रुपए। फिर उसने कहा कि अगर अब जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उस प्राइस पे बेचने पर क्या हुआ? 10% का लॉस हुआ, 10% की हानि हुई कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य। अब आप समझते हैं कि 10% का लॉस हुआ। 10% किसके इक्वल होता है? 10/100, जो कि हो गया हमारा 1/10। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो लॉस कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 9 रुपए होना चाहिए। अब आप देखिए उसका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम 10 रुपए मानते हैं तो इसका मतलब अब वो चीज कितने रुपए की बिकी है? 9 रुपए की। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी उसने क्या कहा कि अब उसका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो 2 रुपए है, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस के हिसाब से चेक करूं तो इसका जो सेलिंग प्राइस बना वो 9 रुपए बना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि एक वस्तु की बात हो रही है और उस एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी एक ही होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इन दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा। इन दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल करने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, और इस 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता? 20 रुपीज होता, तो अब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 9 × 18 हो जाएगा। और पहले जो सेलिंग प्राइस था उसका वो कितना था? 45 रुपीज। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर उसका सेलिंग प्राइस पहले 45 रुपीज था तो वो 60% कम होने के बाद अब कितना रह गया है? 18 रुपए। और अब उस वस्तु को अगर 18 रुपए में बेचा गया है तो हमें हुआ है लॉस। कितने परसेंट का? 10% का। इसका मतलब अगर वो चीज 20 रुपए की थी तो अब वो कितने की बिकी है? 18 रुपए की। तो उसने क्या कहा? द इनिशियल, मतलब इनिशियल का मतलब है आरंभ में, स्टार्टिंग में प्रॉफिट परसेंट कितना था। इसका मतलब क्या है कि जब उस चीज को 45 रुपए की बेचा जाता था तब उस चीज पर प्रॉफिट कितने रुपए का होता था? कितने परसेंट का होता था? आप रुपयों में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो भी गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है। तो हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट। तो आप देखिए दोस्तों, अगर वो चीज 100 रुपए की खरीदी गई और 45 रुपए की बेची जाती थी तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा? 25 रुपीज का होगा। और जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इसका मतलब 25 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ वो किसके ऊपर हुआ? 20 रुपीज पर। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 25/20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 0.525 दैट इज इक्वल टू 125। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा इनिशियल सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट परसेंट था वो कितने परसेंट का था? 25% का। इट मींस हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड
इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, अगर हम किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को डबल कर दें, डबल कर दिया जाएगा मतलब दुगना कर दिया जाए, तो आप एक बात समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर उस चीज का सेलिंग प्राइस पहले 10 रुपए था, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने सिंपली 10 रुपए अज्यूम किया कि अगर उस वस्तु का पहले सेलिंग प्राइस 10 रुपए था तो डबल हो गया है। डबल होने का मतलब क्या है कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 20 हो गया है, ठीक है। देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंट। अब एक बात समझिए दोस्तों, इस लाइन का मतलब क्या है कि जब उसे 10 रुपए में बेचा जाता था तो कहीं ना कहीं उसे लॉस हो रहा था, जो लॉस परसेंट होता था, अब वो 20 रुपए में बेचने के बाद क्या बन गया है, प्रॉफिट परसेंट बन गया है। इस बात का मतलब क्या है कि पहले जो उसे लॉस परसेंट होता था, सपोज कीजिए x% का लॉस होता था, अब प्रॉफिट भी कितने परसेंट का हो गया है, x% का हो गया है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इक्वल होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप सपोज कीजिए कॉस्ट प्राइस है हमारा, अब यहाँ कॉस्ट प्राइस है, जो लॉस परसेंट है वही प्रॉफिट परसेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो उन दोनों सेलिंग प्राइस का मिड वैल्यू है। ये बात ध्यान से समझिएगा कैसे। सपोज कीजिए हमने उस चीज को 15 रुपए की खरीदा था, हमने उस चीज को 15 रुपए की खरीदा था, तो 15 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा गया, तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। अब उस 15 की चीज को 20 में बेचा जाने लगा, तो जो लॉस होगा, अब जो प्रॉफिट होगा वो भी कितने का होगा, 5 रुपए का। और अगर आप उस 5 रुपए का परसेंट बनाते हैं कॉस्ट प्राइस से तो वो इक्वल रहेगा। तो इस बात को आप इतना सिंपली समझ सकते हैं कि अगर दो सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू बराबर है, तो आप सिंपली एक बात बोल सकते हो कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो उन दोनों के लिए क्या होने वाला है, मिड पॉइंट होने वाला है। इसका मतलब बच्चे क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 15 रुपए। अब आपसे पूछा क्या गया है, द लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल, कि लॉस परसेंट क्या होगा। अब आप समझिए कि 15 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा गया, तो लॉस कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, लॉस इन रुपीस। अगर आपको रुपयों में लॉस पता चल जाता है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, तो आप देखिए 5 रुपए का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है, 15 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के लिए, 5 × 5, 5 × 3 = 15, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 33 सही 1/3%, और जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है दोस्तों वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आपको ये बात समझनी होगी बहुत अच्छे तरीके से कि अगर दो सेलिंग प्राइस गिवन है और वहां पर लॉस परसेंट की वैल्यू प्रॉफिट परसेंट के बराबर होती है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो उन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट का यूज करते हुए मैंने इसे सोल्व किया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसे समझ पाए। चलते हैं दोस्तों हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे वो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, और वो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिल्ली पुलिस के एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझिएगा ताकि आपको और क्वेश्चंस करने में भी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, A dealer sold his 3/4 of articles। एक डीलर ने क्या किया दोस्तों, उसके पास कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ वस्तुएं थी उसके पास, उसने क्या किया, उन वस्तुओं में से 3/4 को, 3/4 का मतलब क्या है कि अगर उसके पास 4 वस्तुएं थी तो उसने कितनी बेची, 3, 4 में से 3। सोल्ड हिज 3/4 ऑफ आर्टिकल्स एट ए गेन ऑफ 20%। इसका मतलब क्या है कि उसने 4 आर्टिकल खरीदे थे और 4 में से कितने बेचे, 3 बेचे, और जो 3 आर्टिकल बेचे वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, 20% प्रॉफिट पर बेचे। फिर उसने क्या कहा, एंड द रिमेनिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस, और जो बचे हुए थे उनको बेचा गया कॉस्ट प्राइस। अब एक बात समझ के चलिए कि अगर उसने 4 आर्टिकल खरीदे थे तो 3 आर्टिकल्स को तो 20% प्रॉफिट पर बेचा,
और जो एक आर्टिकल बचा उसके पास, एक वस्तु बची, उसने उसे बेचा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में वो खरीद कर लाया उस आर्टिकल को, उस वस्तु को उसने उतने रुपए में ही बेच दिया। फिर उसने क्या कहा कि द गेन प्रॉफिट अर्न्ड बाय, उसने कितना प्रॉफिट कमाया ऑन ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब इस पूरी वस्तुओं को बेचने के बाद, खरीदने और बेचने के बाद, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, खरीदने और बेचने के बाद उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट और गेन कमाया, कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया। तो आप एक बात समझिए दोस्तों, स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझा दी गई है, आपको समझ में आ चुकी होगी। आप एक बात मान के चलिए कि 4 आर्टिकल खरीदे, तो मैंने मान लिया कि अगर एक आर्टिकल वो 5 रुपए का खरीद के लाया, आप कोई भी वैल्यू रखिए, मैंने 5 रुपए रखा, मैंने मान लिया कि अगर वो एक आर्टिकल 5 रुपए का खरीद के लाया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 5 रुपए होगा। ठीक है जी। फिर उसने बोला कि अब क्या किया उसने, 4 में से 4 खरीदे, तो आप एक बात मान के चलो, एक आर्टिकल 5 रुपए का आया तो 4 आर्टिकल कितने रुपए के आए, 20 रुपए के आए। फिर आप समझिए कि 4 में से 3 आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेचे। अगर वो एक आर्टिकल 5 रुपए के खरीद के आया है तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझे, 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब अगर वो 5 का खरीद के लाया था तो कितने की बेचेगा, 6 की बेचेगा। हमने भी अज्यूम किया है कि वो 5 की खरीद के आया है। अब वो 5 रुपए की खरीद के आया और 6 रुपए की बेची, तो आप देखिए 3 आर्टिकल उसने बेचे कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि उन 3 आर्टिकल्स को बेचने में उसको कितने रुपए मिले, 18 रुपए मिले। अब 4 आर्टिकल वो लेके आया था, 3 आर्टिकल वो बेच चुका है, तो उसके पास आर्टिकल बचा एक वस्तु बची थी, और उस एक वस्तु को उसने बेचा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि वो जितने में खरीद कर लाया उतने में ही बेच दी। अब आपको पता है कि वो खरीद के कितने में लेके आया है, 5 रुपए की। इसका मतलब जो बचा हुआ एक आर्टिकल है वो उसने कितने रुपए में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि चारों आर्टिकल बिक चुके हैं और वो खरीद के भी 4 लाया था। तो हमें सबसे पहले तो इस बात को बैलेंस करना पड़ेगा कि खरीदे हुए आर्टिकल और बेचे हुए आर्टिकल दोनों की जो नंबरिंग है, दोनों जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए 18 और 5 23 रुपए, इसका मतलब वो ये चारों आर्टिकल कितने रुपए के बेच पाया, 23 रुपए के। और जैसा कि हमें पता है कि वो चारों आर्टिकल खरीद के कितने के लाया था, 20 रुपए के। अब आर्टिकल 20 रुपए के खरीदे, 23 रुपए के बिके। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा दोस्तों, 3 रुपए। अब जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन सीवी, सीवी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हो गया दोस्तों कितने रुपए का, 3 रुपए का। कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, और प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सो परसेंटेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, 2 5 जा 5 3 जा 15%। इसका मतलब आप राइट आंसर इज व्हाट, 15%। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसे 15% का प्रॉफिट होगा। कब, जब वो 75%, 75% का मतलब क्या है, 3/4। तो 3/4 की जगह दोस्तों वो 75% का भी यूज कर सकता था कि जब वो 75% आर्टिकल्स को बेचेगा कितने पर, 20% प्रॉफिट पर, और जो बचे हुए आर्टिकल होंगे जो कि 25% होंगे उन्हें वो बेचेगा कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितने परसेंट का होगा, 15%। तो आप हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स हमारा 4th क्वेश्चन है, देयर इज ए प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है ऑफ 16 सही 2/3%। प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स हमें कितने का, 16 सही 2/3% का। अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 50 48 50 50/3 50/3, और परसेंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 2, तो 1/6। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1/6 का, और वो प्रॉफिट किस पे हुआ है, सेलिंग प्राइस पे। अब देखिए हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन यहाँ उसने क्या बोला कि जो प्रॉफिट हुआ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी कितना है, 1/6 ऑफ एसपी। इसका मतलब क्या है कि अगर उस चीज का एसपी
हम लोग 6 रुपए रखें, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का हुआ है? 1 रुपए का। तो अगर कोई चीज 6 रुपए में बेची गई हो और प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ हो, इसका मतलब वो खरीदी कितने रुपए की गई होगी? 5 रुपए की गई होगी। ये बात आप समझते हैं? प्रॉफिट कब होता है दोस्तों? इतनी बात हम सभी समझते हैं कि प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। तो ये बात हम समझते हैं कि अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 6 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब वो खरीदी कितने की होगी? 5 रुपए की। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। अब ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे कि वास्तविक प्रॉफिट निकालना है, वास्तविक प्रॉफिट परसेंट। और हमें पता है कि वास्तविक या ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को दिया गया, क्या दिया गया कि आपको क्या निकालना है? ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू बतानी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती हो? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब आप समझिए कि 5 रुपए की चीज 6 रुपए की बिकी, इसका मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर विल बी 25%। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 20%। तो दोस्त देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि एक्चुअली प्रॉफिट परसेंट डिपेंड करता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। लेकिन अब जो गिवन था वो था हमें सेलिंग प्राइस के ऊपर, और हमसे पूछा गया कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे।